कहीं आपने चिड़ियाओं का हॉस्पिटल देखा? चिड़िया को हॉस्पिटल जाने की जरूरत है? उसे अटैक आता है, शुगर बिगड़ता है उसका, ब्लड प्रेशर हाई होता है उसका। इतने पक्षी हैं, सब कच्चा खाते हैं। आप भी आधा तो कम से कम कच्चा खाओ। कच्चा मीन्स फल खाओ। क्या ज्यादा खाओ? फल, सलाद, टमाटर, चुकंदर, ककड़ी, मूली, गाजर, और भी पत्ता गोभी जो आती है ना, पत्ता गोभी के कुछ पत्ते, पालक। पालक की सब्जी आपने बना ली ना, अब वो पालक पालक नहीं रही, भूसा हो गई, पक गई ना। पकने के बाद फिर क्या बचा? जो तत्व हैं पत्ते में है, धुल लो अच्छे से गुनगुने पानी में, पालक के पत्ते खाओ तो जो ताकत पालक के पत्तों में मिलेगी वो ताकत पालक की सब्जी में नहीं मिलेगी। बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे विटामिन्स जल करके आग में, जो आप कढ़ाई में इत्यादि, सब नष्ट हो जाते हैं। 5% ही तत्व रह जाते हैं, 95% तत्व नष्ट हो जाते हैं। दालों को अंकुरित कर लो, चने को अंकुरित कर लो, मूंग की दाल को अंकुरित रात भर भिगा के रखो, सवेरे भिगा दो, शाम को कपड़े में बांध दो, सवेरे तक अंकुरित हो जाएगी। वो अंकुरित चने, अंकुरित दालें खाओगे ना तो बिना बीमारी के सारी जिंदगी जियोगे, उम्र तुम्हारी ज्यादा होगी। और जितना पका के खाओगे उतने जल्दी बीमार होगे। अच्छा, पहले तो ठीक था, पहले का खाना पीना अलग था। पहले हम लोग कैसे खाते थे? मिट्टी के बर्तन में दाल बनती थी, अब कुकर में दाल बनती है। तो कुकर में इतना प्रेशर होता, नाम ही प्रेशर कुकर है, इतना प्रेशर है कि जो दाल के जितने भी तत्व थे उस प्रेशर से ही नष्ट हो गए। मिट्टी की हंडी में जो दाल बनेगी वो, उसमें कोई बचे रहेंगे तत्व, वो हमको काम आएंगे, प्रोटीन इत्यादि। दाल में प्रोटीन होता, दालों में प्रोटीन होता, वो प्रोटीन नष्ट हो जाता है अधिक ताप से, गुण बदल जाता है। अब वो दाल खा के सब बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए कुछ दालें अंकुरित करके खाओगे तो मेंटेन रहेगा। अंकुरित सबसे उत्तम। क्यों? सही है? हाँ या ना? जब तक जियो स्वस्थ जियो, और स्वस्थ रहते रहते ही मरो। हमारे देश में ये मेंटलिटी है कि पहले आदमी बीमार होएगा, खटिया पे पड़ेगा, फिर लोग मानेंगे हाँ अब ये मरने वाला है। और कोई स्वस्थ ही मर गया तो लोग आश्चर्य, अरे बिल्कुल स्वस्थ थे, कैसे मर गए? स्वस्थ मरना अच्छी बात है कि बुरी बात है? घुट घुट के बिस्तर पे ही पहले पड़ जाओ फिर मरो, वो अच्छा है कि चलते फिरते मर जाओ, वो अच्छा है? कौन सा मरना अच्छा है? स्वस्थ। जो खान पान जिसका अच्छा होता है ना, वो स्वस्थ ही रहता है मरते दम तक। तो ध्रुव जी ने आहार समझाया, खाओ। हमारे देश में खाने पीने का सिस्टम पहले बहुत अच्छा था, अब बहुत बिगड़ गया। हर चीज में जरूरत से ज्यादा तेल, मसाले। पहले का तेल भी पौष्टिक था, हेल्दी था, क्योंकि शुद्ध तेल था। जैसे हम पीसते उसको, सरसों को, कच्ची घानी का शुद्ध तेल, सरसों का तेल पता है, इतने दूर रखा हो ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अब तो आंखों में डाल लो तो नहीं आए।
इतनी मिलावट, शुद्धता चली गई, जहर जहर बचा। इसलिए कच्चा खाने पर ध्यान दो, सलादें खाओ, पालक के पत्ते खाओ, भिंडी 2-4 कच्ची खवाओ बच्चों को, खुद खाओ, सब्जियां कच्ची कुछ कुछ खाने की कोशिश करो, वरना हल्का सा उबाल लो, आधा कच्चा आधा पक्का, आधा कच्चा आधा पक्का। टमाटर की चटनी बनाओ सिलबट्टे में। चटनी मिक्सी की अच्छी लगती है कि सिल वाली, वो पत्थर वाली? यूं सिलबट्टा जानते हो? ऐसे ऐसे। आपको कौन सी चटनी पसंद है, मिक्सी वाली या हाथ वाली? ऐसी वाली। मिक्सी की चटनी में ना स्वाद ही नहीं रहता। मिक्सी में देखो वही चटनी है, वहां भी पिसना है, यहां भी पिसना है, पर मिक्सी की चटनी आप खाओ और पत्थर पर पीस कर चटनी खाओ, दोनों के स्वाद में जमीन आसमान का अंतर होगा। बताओ क्यों? भाई टमाटर मिक्सी में गया तो इतनी तेजी से मिक्सी चलती है कि उसके चलने से जो उसका स्वाद है वो उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसकी इतनी पिटाई हो जाती है, वहां कण कण टूट जाता है टमाटर का, जो उसका नेचुरल स्वाद है पिट पिटा के वो खत्म, मर जाता है। सिलबट्टे में कुछ कुछ बच जाता है ना। इसलिए खान पान शुद्ध होना जरूरी है। ध्रुव जी ने तपस्या की, खान पान को कंट्रोल किया, नियंत्रित किया, और भगवान जब आए तो ध्रुव जी से कहा पुत्र वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ ना चाहिए, आप देना चाहें तो एक ही वरदान दीजिए कि बस योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरे हृदय में आप बस जाओ और मैं किसी और का चिंतन ना करूं आपको छोड़कर। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हें राज्य चाहिए था तो तुम्हें मैं राज्य देता हूं। और ध्रुव जी को भगवान ने राज्य दिया। जब घर गए तो इनके पिता ने इन्हें राजा बना दिया। गृहस्थी में रहकर ध्रुव जी बहुत समय तक भगवत चिंतन करते रहे। एक दिन यक्षों ने इनके भाई को मारा, ध्रुव जी ने भी यक्षों को मारा। कुबेर जी ने समझाया, मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया और मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवान के परम धाम को चले गए। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के हुए हैं अंग, फिर बैन, फिर पृथु भगवान, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। 10,000 कान मांगे हैं, हमें 10,000 कान दे दीजिए। इन 2 कानों से ना कथा सुन नहीं पाते। 10,000 कान, 10,000 कान मांगे। और प्राचीन बरही पर भगवान ने कृपा की, पुरंजनो नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान सुनाया। मनु जी महाराज के अब दूसरे बेटे की कथा सुनिए। मनु जी के दूसरे बेटे का नाम है प्रियव्रत। अभी आपने उत्तानपाद जी के पुत्र की कथा सुनी। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ। इनके पुत्र हुए हैं आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर इनके वंश में भगवान ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े भरत जी, जिन्होंने अंत समय मृग में मन लगाया और इनकी अधोगति हुई, मृग बनना पड़ा। फिर रहुगण को उपदेश करके इनकी सदगति हुई। कल हमने भरत जी का जिक्र किया था। शुकदेव भगवान ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। नरक कितने होते हैं? 28 होते तो बहुत हैं, पर विशेष 28। रौरव, महारौरव, अंधतामिश्र, सूकर मुख, ऐसे
कुंभी पाक काल सूत्र असिपत्र वन, ऐसे 28 प्रकार के नरक होते हैं। नरक कौन जाता है? मैं ये बताएंगे। नरक कौन जाता है? जो पाप करता है। तो आप पाप करती हो कि पुण्य? पाप। आप बताओ नरक कौन जाता है? जो पाप करता है। आप करती हो पाप? मैया बताएंगी नरक कौन जाता है। चश्मा वाली मैया, नरक कौन जाता है? बोलो। जो पाप करता है। नरक कौन जाता है? जो पाप करता है। आप करती हो मैया पाप? हाँ करते हैं। पता है कि नरक जाते हैं, फिर भी पाप कर रहे हैं। पता है कि नरक जाते हैं, फिर भी पाप कर रहे हैं। जब पता है कि नरक जाना है तो पाप क्यों हो? हमारा पाप हमें नरक ले जाएगा, हमारा पुण्य हमें स्वर्ग ले जाएगा, और हमारा भगवान के चरणों में समर्पण हमें वैकुंठ ले जाएगा। सारे रास्ते खुले हैं। अब आप जहां की बुकिंग कराना चाहें करा लीजिए। सब कुछ सामने है, फिर भी ना जाने क्यों व्यक्ति सच से मुंह मोड़कर और गलत काम में लग जाता है। सब जानता हुआ जरा सा सुख पाने के लिए। अरे एक सज्जन बोले महाराज जी नरक किसने देखे हैं? पता नहीं होता है कि नहीं, आप हमें डरा रहे हो। थोड़ी देखा है, किसी ने देखा थोड़ी है। अच्छा ये बताओ, आपने अमेरिका देखा है? मैया लंदन देखा होगा? नहीं। आपने पेरिस देखा है? आपने चीन देखा है? आपने भूटान देखा है? नहीं। जापान तो देखा होगा? नहीं, नहीं देखा। नहीं देखा तो इससे ये तो सिद्ध नहीं होता कि आपने अमेरिका नहीं देखा तो अमेरिका नहीं है। भाई आपने नहीं देखा पर अमेरिका तो है। ना देखने से नहीं जी, अमेरिका तो है ही नहीं क्योंकि हमने नहीं देखा। आपने भले ना देखा हो, पर जिन्होंने देखा है उन्होंने बताया कि है। नरक तुमने अभी नहीं देखा, पर जब देखोगे तुम ही बताओगे कि है। जो देखे हैं वो बता रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है। हम कुछ भी जानते हैं तो किसके बल पर जानते हैं? झांसी की रानी थी कि नहीं? किसने बताया? इतिहास ने बताया। इतिहास की बातों को मानना पड़ता है। झांसी की रानी को हमने देखा तो नहीं, मानना पड़ेगा कि थी, या इतिहास कह रहा है ना। पृथ्वीराज चौहान थे, इतिहास कह रहा है, मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। जब इतिहास की इन बातों को आप मानते हैं तो हमारे वेद पुराण भी तो सबसे प्राचीन इतिहास ही हैं। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। उस इतिहास को मानते हैं और इस इतिहास को नहीं मानते, ये तो इतिहास के साथ पक्षपात हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा।
तो नरक 28 प्रकार के और नरक हैं तो नरकों को मानना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा।